20-25 साल तकलीफ तो मैं भी पा रहा हूं, लेकिन कांग्रेस बीजेपी के नेताओं को भी नानी याद दिलाती देश और प्रदेश के अंदर। मेरे समाज के 20 एमपी है देश के अंदर, लेकिन 19 मोदी का जयकारा लगाते हैं। हनुमान बेनीवाल वीर तेजाजी महाराज का जयकारा लगाता है। ये कभी दिल्ली पे कब्जा कर लेते, कभी दिल्ली के किवाड़ उठा के ले आते और मस्त हो जाते थे। और इतिहास लिखने वाले लोग दूसरे कामों में लिख देते थे, लड़ाई जाटों ने जीती, लिख दिया फलानों ने जीती, और लिख दिया। और क्या, कौन लिखने वाले थे? ये पूरे जिन्होंने हमारे समाज को, किसानों को गौरवान्वित किया और एक नई दिशा दी। 1000 साल पहले एक इस संस्कृति को बचाने का प्रयास किया, और चूंकि हमारा इतिहास सही ढंग से नहीं लिखा गया, अगर इतिहास सही ढंग से लिखा होता तो इस देश में सबसे बड़ा अगर इतिहास किसी कौम का होता, वो जाट कौम का देश में सबसे बड़ा इतिहास होता। भाइयों, हम तो लड़ लेते थे, संघर्ष करते थे, कभी दिल्ली पे कब्जा कर लेते, कभी दिल्ली के किवाड़ उठा के ले आते और मस्त हो जाते थे। और इतिहास लिखने वाले लोग दूसरे कामों में लिख देते थे, लड़ाई जाटों ने जीती, लिख दिया फलानों ने जीती, और लिख दिया। और क्या, कौन लिखने वाले थे? ये तो मुझे धन्यवाद दो कि 20-25 साल तकलीफ तो मैं भी पा रहा हूं, लेकिन कांग्रेस बीजेपी के नेताओं को भी नानी याद दिलाती देश और प्रदेश के अंदर। और ये वीर तेजाजी महाराज का जयकारा यहां से लेके राजस्थान की विधानसभा और लोकसभा के अंदर जब मैंने तेजाजी का जयकारा लगाया, तो आगे की पंक्ति में मोदी जी, अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी, गडकरी जी सारे बैठे थे। तो राजनाथ सिंह जी कह रहे थे कि हनुमान जी के तो तेजाजी महाराज ये सब कुछ, ये आप बताएं। तब साउथ के कई एमपी कह रहे थे कि तेजाजी कौन थे। मैंने कहा धीरे धीरे पता लग जाए, मैं आ गया ना दिल्ली, तो आगे तेजाजी महाराज भी चलेंगे, तेजाजी कौन थे। भाई, मेरे समाज के 20 एमपी है देश के अंदर, लेकिन 19 मोदी का जयकारा लगाते हैं। हनुमान बेनीवाल वीर तेजाजी महाराज का जयकारा लगाता है। ये ताकत, ये जुनून, ये जोश अगर मुझे कहीं से मिला, आपके आशीर्वाद से, आपकी उम्मीदों से, जिस तरह का जोश जज्बा नौजवान दिखा रहे हैं, ये माताएं बहनें बैठी है, जिस तरह छोटे बालक जिस तरह मुझे देख रहे टकटकी लगा के, वो ये कह रहे हैं कि हनुमान जी आप थकना मत, रुकना मत, आप हमारी उम्मीद हो, आप इस भ्रष्टाचार का खात्मा करोगे, अपराध मुक्त भय मुक्त राजस्थान बनाओगे, देश में किसानों का गौरव स्थापित करोगे, तेजाजी महाराज के आदर्श स्थापित करोगे। इसलिए भाइयों, रात और दिन लगातार आपकी सेवा कर रहा हूं। एक व्यक्ति हूं जो गांव की स्कूल से पढ़ा, कॉलेज विश्वविद्यालय के अंदर गया, वहां समाज को गौरवान्वित किया, और पिछले 25 साल से भूखा प्यासा लड़ाई लड़ रहा हूं। हर उस व्यक्ति जो मेरे पास आ गया, कभी मैंने मना नहीं किया, ये काम नहीं होगा, प्रयास करता हूं। और 100 में से 60 नंबर आते हैं फर्स्ट डिवीजन, और 75 आ जाते हैं तो डी मिल जाती है। 100 में से 80 काम तो मैं कर ही रहा हूं राजस्थान के अंदर। ये आप अच्छी तरह जानते हो कि जो आता है उसका करीब करीब काम होता है। लोग रोते हुए आते हैं और हंसते हुए मेरे घर से जाते हैं, उनकी पीड़ा मिटाने का प्रयास मैं कर रहा हूं। और यह व्यक्ति, मैं तो राजस्थान के अंदर ये कहता हूं, पुखराज जी गर्ग आने के बाद टिकट भी बांटे, और टिकट बांटते समय मेरे समाज के साथ साथ उन तमाम किसान कौमों का ध्यान रखा कि मेरी पार्टी की वजह से कोई किसान का बेटा बलि नहीं हो जाए, किसी का बलिदान नहीं हो जाए, सबकी मदद करी। आप ये बताएं, एक व्यक्ति, ये भगवान की कृपा है कि भूखा प्यासा, मैं नेताओं को देखता हूं 5-7 बार चाटा चाटते हूं दिन के अंदर, मौका लगता है। एक मेरे वहां की नेता थी नागौर की,